हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मेंस पार्लर के लिए कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। अगर आप इस तरह का पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आप भी बहुत आसानी से इस तरह का पोस्टर बना सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे काम से होते हैं इम्प्रेस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए मैंने जो भी बैकग्राउंड में जिसका पीएनजी में जिसका यूज़ किया है उन सारे मटेरियल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस पोस्टर का पीएलपी फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में बिना किसी पासवर्ड के। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सेलैब। हो सकता है आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल हो, अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे फ़ोन में पिक्सेलैब एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। पिक्सेलैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और पहले ही नंबर पे एक ऑप्शन आता है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर आप डबल क्लिक करिए, इसको इरेज कर दीजिए और प्रोप्राइटर का नाम टाइप कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से मैं प्रोप्राइटर का नाम टाइप कर लेता हूँ। प्रोप्राइटर का नाम टाइप करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे राइट कॉर्नर पे सेकंड नंबर वाले टूल पे क्लिक करना है, ए पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है AB फॉन्ट, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना फेवरेट फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको ऊपर आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कलर, इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको ओके करना है, फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्ट्रोक, आप इस पर क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए, व्हाइट कलर को सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। और फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शैडो, इस पर क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए, व्हाइट कलर को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। अब दोस्तों, इस जो प्रोप्राइटर का नाम है इसको हम लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर देंगे छोटा करके इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ नीचे सेकंड नंबर वाले टूल पे क्लिक करना है, ए पे। यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी, इस पर क्लिक कीजिए तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा तो इसको आपको मिडिल में ले आना है, बीच में, और बीच में लाने के बाद इस पर आपको डबल क्लिक करना है, इसको इरेज करना है और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे श्री गणेशाय नमः। तो चलिए फटाफट से मैं टाइप कर लेता हूँ। इतना टाइप करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसे बीच में एडजस्ट कर देना है। बीच में एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे सेकंड नंबर वाले टूल पे क्लिक करना है, ए पे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब दोस्तों, फिर से आपको इसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो आपको फिर से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, सेकंड नंबर वाले टूल पे क्लिक कीजिए और ऊपर में ऑप्शन आएगा कॉपी, इस पर क्लिक कीजिए। तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। हम इसे इस साइड ले आएंगे, इस साइड लाने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे, इरेज करेंगे और यहाँ पे हम फ़ोन नंबर टाइप कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं फ़ोन नंबर टाइप कर देता हूँ। फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और इसको इस साइड एडजस्ट कर देना है। और कलर चेंज करने के लिए आपको सेकंड नंबर वाले टूल पे क्लिक करना है, ए पे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर, इस पर क्लिक कीजिए और ब्लू कलर सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों, हम इस तीनों टेक्स्ट को एडजस्ट कर देंगे ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। चलिए हम कर देते हैं, पहले आपको दिखाते हैं। तो ये हमने एडजस्ट कर दिया है। अब आपको दुकान का नाम टाइप करना है, तो उसके लिए आपको ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, इसको इरेज करना है और दुकान का नाम टाइप कर लेना है। दुकान का नाम टाइप करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, इसको जूम कर लेना है इस तरीके से। जूम करने के बाद आपको सेकंड नंबर वाले टूल पे क्लिक करना है, ए पे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है AB फॉन्ट, इस पर क्लिक कीजिए, अपना फेवरेट फॉन्ट आप सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। उसके बाद आपको ऊपर आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर, इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्ट्रोक, इस पर क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए, व्हाइट कलर को सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको शैडो में जाना है, शैडो को भी इनेबल करना है, व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है, ओके करके इसे जूम कर लेना है। इस तरीके से हम एडजस्ट कर देते हैं पहले। तो ये एडजस्ट करने के बाद हमने जूम कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे कर्व कर देना है। तो कर्व यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको कर्व करने का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस पर। उस पर क्लिक करने के बाद इसकी बेंडिंग को बढ़ा देना है इस तरीके से। तो जितना आपको एडजस्ट लगे उतना में आप बढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको ओके करने के बाद क्या करना है, फिर से ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, इसको इरेज कर देना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे फुल्ली एयर कंडीशनर। तो दोस्तों, अगर आपके दुकान में एयर कंडीशनर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप ये टाइप मत करना। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से टाइप कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया है फुल्ली एयर कंडीशनर। अब आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है।
फिर आपको यहाँ नीचे सेकंड नंबर वाले टूल पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट बैकग्राउंड, इस पर आप क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए और ऐसे हम येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए येलो कलर में सेलेक्ट कर देता हूँ। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ी सी लेफ्ट पैडिंग बढ़ानी है, थोड़ी सी राइट पैडिंग बढ़ानी है और आपको क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे AB फॉन्ट में जाना है, इस पर क्लिक करिए और अपना फेवरेट फॉन्ट सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। फिर आपको ऊपर आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्ट्रोक, इस पर क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए। यहाँ पे हम व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको ओके करना है। फिर आपको शैडो में जाना है, शैडो में भी जाने के बाद आपको सेम व्हाइट कलर सेलेक्ट करके ओके कर देना है। उसके बाद हम इसे बीच में एडजस्ट कर देंगे। तो चलिए इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आपकी दुकान में जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो आप टाइप कर लीजिए, इसको रेज कर लेना है और फैसिलिटीज़ टाइप कर लेनी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ टाइप करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे जो राइट साइड में पतला वाला बिंदु है इस पर टैप करके इसे एक लाइन में कर दीजिए। एक लाइन में करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ नीचे सेकंड नंबर वाले टूल पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है अलाइन, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे मिडिल में एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिए। तो ये सारे टेक्स्ट जो है मिडिल में आ जाएंगे। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर, इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्ट्रोक, इस पर क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए और यहाँ पे मैं व्हाइट कलर का स्ट्रोक लगा लेता हूँ। फिर आपको ओके कर देना है। तो चलिए इसे मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसे हम एडजस्ट कर देंगे, इस तरीके से हम एडजस्ट कर देते हैं। फिर आपको क्या करना है, एक और स्पेशल फीचर लिखना है। तो उसके लिए आपको फिर से ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हो जाएगा, इसलिए नीचे ले आइए। नीचे लाने के बाद इस पर डबल क्लिक कीजिए, इसको इरेज कर दीजिए और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, यहाँ दूल्हे का मेकअप किया जाता है। तो चलिए फटाफट से मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने टाइप कर लिया है। अब आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ नीचे सेकंड नंबर वाले टूल पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, AB फॉन्ट में जाना है, अपना फेवरेट फॉन्ट सेलेक्ट करना है, ओके करना है। फिर आपको ऊपर कलर में जाना है, कलर में जाने के बाद एक कलर सेलेक्ट करना है आपको कोई सा भी। यहाँ पे मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको ओके करना है। फिर आपको नीचे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्ट्रोक, इस पर क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए, व्हाइट कलर को सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। फिर शैडो में जाइए, शैडो में जाने के बाद इसको इनेबल कीजिए, व्हाइट कलर को सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए और इसे जूम करके एडजस्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो चलिए इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने एडजस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक PNG लेना है। तो PNG लेने के लिए आपको ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको ये वाला PNG लेना है और ये वाला PNG लेने के बाद आपको ऊपर से थोड़ा सा क्रॉप करना है, नीचे से थोड़ा सा क्रॉप करना है, ओके कर देना है और इसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो चलिए मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने जूम कर लिया है, वैसे हम यहाँ पे एडजस्ट सब कुछ हमने एडजस्ट कर दिया है। अब आपको ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, शेप्स में चले जाना है। शेप्स में जाने के बाद इसे हम बॉर्डर के साथ मैच कर देंगे और बॉर्डर के साथ मैच कर देंगे, इसे खींच के इधर से भी मैच कर देंगे। फिर हम इसे ऊपर वाला हिस्सा टैप करेंगे और इसे खींच के नीचे ले आएंगे इस तरीके से। इस तरह से नीचे लाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कलर का, आप नीचे करिए, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कलर का, आप इसे स्लाइड कीजिए और अपना फेवरेट कलर आप सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शैडो का, स्ट्रोक का, आप इस पर क्लिक कीजिए, इसको बढ़ा दीजिए और यहाँ पे हम व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको ओके कर देना है। तो ये हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है। तो यहाँ पे ऊपर में न्यू टेक्स्ट लिखा हो जाएगा, इसे हम नीचे ले आएंगे। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस पर टाइप करेंगे एड्रेस, जहाँ की दुकान है। तो चलिए अब मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये टाइप करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसे खींच के एक लाइन में एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है AB फॉन्ट का, इस पर क्लिक कीजिए, अपना फेवरेट फॉन्ट आप सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। फिर आपको ऊपर में कलर का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे हम येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है शैडो, आप इस पर क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए और यहाँ ब्लर रेडियस को कम कर दीजिए। यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। फिर आपको ओके करना है। फिर आपको स्ट्रोक में जाना है, इसको इनेबल करना है और स्ट्रोक को भी कम कर देना है। उसके बाद आपको ओके करके इसे अच्छा से एडजस्ट कर देना है। तो चलिए मैं एडजस्ट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये हमने एडजस्ट कर दिया है एड्रेस यहाँ पे। तो दोस्तों आपका पोस्टर बन के रेडी हो चुका है। अब इस पोस्टर को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको शेयर के बटन के पीछे में सेव का एक बटन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए, सेव एज इमेज पे क्लिक कीजिए, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कीजिए और सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है अल्ट्रा, इस पर क्लिक कीजिए और सेव टू गैलरी कर लीजिए।
इससे होगा ये कि आपका जो ये पोस्टर बना है वो अल्ट्रा HD क्वालिटी में आपकी गैलरी में सेव होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा दोस्तों, थैंक यू।